आइए आज सुनते हैं श्रावण मास पहले सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी शहर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की कमी नहीं थी। केवल वह और उसकी पत्नी इस बात से दुखी थे कि उनके यहाँ उनकी कोई संतान ना थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आराधना किया करता था। साहूकार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया, परंतु भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसकी भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव वरदान देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि इसके जो भी संतान होंगे वह अल्प आयु होगी। भगवान भोलेनाथ वरदान से साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार को पता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया गया। साथ ही जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुके वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और यज्ञ करे। साहूकार का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और राजा को इस बात का पता नहीं था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को दुल्हा बनाकर बैठा दिया और उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु काशी से निकलने का समय आया था। साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी यानी कि दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने यह बात जानकर काने राजकुमार से अपना विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गया तो वह 16 साल का हो चुका था। 16 साल का होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। उसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब भगवान शिव जी ने मृतक बच्चे को देखकर कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हो गईं। तब वह दोबारा हट लेकर बैठ गईं कि शिव जी साहूकार के बेटे को पुनः जीवित कर दे। देवी पार्वती की बार बार ऐसा करने पर भगवान शिव जी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जीवन दान दिया। अपने शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था तो रास्ते में उसी जगह जहाँ रुका था, जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया था, तब वहीं पर वह यज्ञ करने लगा। तब राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। जब साहूकार को यह बात की पता चली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव जी आकर बोले कि मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही यह फल तुम्हें प्रदान किया है और तुम्हारी बेटे को दीर्घायु का वरदान भी प्रदान किया है। इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विशेष पूजन करने से, कथा श्रवण करने से भगवान शिव जी की कृपा से अवश्य ही व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय।